बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने समर सीज़न की अभी तक जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनकी सीलिंग नहीं की और वो ये समझ रहे हैं कि वो बहुत लेट हो चुके हैं, अब बिल्कुल भी समर सीज़न की वेजिटेबल्स की सीलिंग नहीं हो सकती। तो ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में इनकी परेशानी का हल है, क्योंकि आपको बताने वाला हूँ कि आप मई के महीने में भी समर सीज़न की वेजिटेबल की सीलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताऊँगा कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ अभी भी आप लगा सकते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप मई के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मई के महीने में जिस सबसे पहली सब्ज़ी की आप सीडलिंग अभी भी कर सकते हैं वो है कद्दू। कद्दू की आप सीडलिंग अभी भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, क्योंकि ये बेल वाली सब्ज़ी है, तो आपने करना क्या है कि बड़े साइज़ का आपने गमला लेना है ताकि ये बेल वाली सब्ज़ी है इसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो आपने सीडलिंग ऐसे करनी है कि आप जब भी सीड लगाएं तो अब जैसे कि गर्मी है तो आपने कोशिश करनी है कि जिस जगह आप सीडलिंग कर रहे हैं उसके ऊपर या तो ग्रीन नेट डालें ताकि जो धूप है छन के आए। जब आप सीडलिंग करें तो मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क ना हो। अगर मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क होगी तो आपका सीड जल्दी जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी जगह पर आप सीडलिंग करें जहां पर तकरीबन 4 घंटे की धूप आए, फुल धूप ना आए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। इसलिए आप अगर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर अभी सीडलिंग करेंगे तो आपके सीड कामयाब नहीं होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई ना हो ताकि सीड अपनी जर्मिनेशन जल्दी शुरू कर सकें। मई के महीने में आप भिंडी की भी सीडलिंग कर सकते हैं, ओकरा की सीलिंग आप कर सकते हैं। इसकी सीलिंग करने का तरीकाकार ये है कि आप इसकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं और इसके सीड जो हैं आप डायरेक्ट ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं। तो मई के महीने में आप भिंडी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने का तरीका यह है कि आपने इसे कम धूप में सीलिंग करनी है इसकी, क्योंकि अगर आप फुल धूप में इसकी भी सीलिंग करेंगे तो मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी और सीड भी जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। तो मई के महीने में आप जल्दी करें, भिंडी की भी सीलिंग कर सकते हैं। तो आपने तकरीबन एक 12 इंच के गमले के अंदर एक पौधा लगाना है। अगर आपके पास बड़ी टोकरियां मौजूद हैं या ग्रो बैग या बड़े गमले मौजूद हैं तो आप 2 से 3 पौधे भी लगा सकते हैं। मई के महीने में आप चौथे नंबर पर जिस सब्ज़ी की सीलिंग कर सकते हैं वो है टिंडा। टिंडा दो तरह का होता है, तो एक फार्मी टिंडा पाकिस्तान के अंदर और दूसरा देसी टिंडा, दोनों की आप सीलिंग कर सकते हैं। तो सीलिंग करने का तरीकाकार यही है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक गमले के अंदर एक पौधा आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने एक पौधा ही लगाना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पौधे लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तरीकाकार यही है कि आपने मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी तैयार करने के बाद इसके अंदर आप डायरेक्ट सीड भी लगा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट सीड लगाएंगे तो गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां पर फुल सनलाइट ना आए, यानी कि 8 घंटे की धूप ना पड़े, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अगर आप फुल सनलाइट में रखेंगे तब भी इसके जो मिट्टी है जैसे पहले बताया कि खुश्क होगी, तो आपके सीड जल्दी जर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। पर जो सब्ज़ी है वो है करेला। करेला की सीलिंग भी आप मई के महीने में अभी कर सकते हैं। तो तरीकाकार वही है मई के महीने में सीलिंग करने का कि आपने कम धूप में इसके सीड लगाने हैं ताकि इनकी जर्मिनेशन जल्दी से शुरू हो जाए। और आपने एक करेले का पौधा आपने तकरीबन 18 इंच के गमले के अंदर लगाना है ताकि आपका एक ही पौधा आपको बेशुमार करेले दे सके। और अगर आप छोटे पॉट के अंदर लगाएंगे तो आपके करेले की बेल की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करें कि एक गमले के अंदर एक ही पौधा लगाएं। बाद मई के महीने में आप मिर्च की भी सीडलिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत मिर्च के पौधे के ऊपर अब फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। तो मिर्च की भी आप सीडलिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप इसकी पनीरी तैयार करें, आप पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप इसकी पनीरी तैयार करें तो कोशिश करें कि जब पनीरी वाला गमला होगा उसे गमलों के पीछे रखें, शे जहाँ पर छन के धूप आती हो, तो इसके जो बीज हैं वो जल्दी जर्मिनेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये मिर्च के भी आप आसानी से सीलिंग अभी मई के महीने में कर सकते हैं।
आप खीरे की भी सीलिंग कर सकते हैं। खीरे के बेल वाले पौधे होते हैं, तो जैसे कि मैंने बेल वाले पौधों के लिए पहले बताया कि आप एक गमले के अंदर एक ही पौधा लगाएँ और इसकी सीलिंग करने का तरीका कार सेम है कि आपने इसकी सीलिंग भी ऐसी जगह पर आपने इसके सील लगाने हैं जहाँ पर कम धूप आती हो, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप मिट्टी को बहुत जल्दी खुश्क कर देती है और अगर मिट्टी बार-बार खुश्क होगी और आप उसे बार-बार पानी देंगे तो सरफेस एरिया बहुत हार्ड हो जाएगा, तो आपके सीडलिंग जो होगी वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि शेडी एरिया में इसके भी सीड लगाएँ। आप शिमला मिर्च की भी सीलिंग कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फूल पौधे के ऊपर आ रहे हैं, तो आप शिमला मिर्च की भी सीलिंग बिल्कुल ग्रीन चिली की तरह कर सकते हैं। तो ग्रीन चिली की तरह आपने इसकी पनीरी तैयार करनी है और सेम वही इसका तरीकाकार है, वैसे ही आपने सीलिंग करनी है और मई के महीने में आप इसकी भी सीलिंग करके शिमला मिर्च हासिल कर सकते हैं।